हेलो गाइस, तो आज हम लाए हैं लिमिटिंग रीजन का सेकंड पार्ट। लिमिटिंग रीजन का सेकंड पार्ट लाए हैं हम। तो आज हम, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखें ज़रूर और फिर उसके बाद ही सेकंड पार्ट पर आएँ, डायरेक्ट जंप ना करें। ये आपके लिए ही हार्मफुल होगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं पैदा करने वाला। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है। इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives you 2SO3, है ना। ये एक रिएक्शन दे रखी है। अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ SO2, अब की बार देखो, SO2 पहले से ही दे रखे हैं। वो मोल्स पहले से ही दे रखे हैं। पहले क्या होता था, हमें निकालने होते थे, मास वगैरह दिया करता था, वॉल्यूम वगैरह दिया करता था, हम एक्चुअल मोल्स निकाला करते थे। पर इस बार देखो, 1 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2 पहले से ही मेंशन है। आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। देखिए, इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, सारी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। तो ये जब होगी, जब अगर हमारा एलआर रहा होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है 1 मोल ऑफ SO3। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप देख लेना फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है। विल बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ SO2 इज रिमेन्ड। और फोर्थ पार्ट है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि 2SO2, ये जो हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3। देखो पहले से ही बैलेंस है ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। 1 मोल SO2 के दे रखे हैं और 1 मोल ही O2 का दे रखा है। पहले, सबसे पहले हम एलआर का कंसेप्ट निकाल के देखेंगे। जब भी दोनों रिएक्टेंट के बारे में चीजें दे रखी हो तो सबसे पहले एलआर निकालने की कोशिश करा करिए। तो देखो, रिएक्शन क्या दे रखी है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, ये दे रखी है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले एलआर निकाल कर देखना है कि विच वन इज एलआर। एलआर निकालने के लिए क्या करते थे हम, मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इसका रेशियो निकाल के देखते थे तो हमारा एलआर निकल आता था। जो भी इसका रेशियो स्मॉलेस्ट आता था उसी को हम एलआर बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल गिवन है, तो 1 डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 1/2। और यहाँ पर 1/1, तो यहाँ पर 1 आ चुका है और यहाँ पर 0.5 आ चुका है। तो 0.5 और 1 में कौन सा छोटा है, तो ये वाला स्मॉलेस्ट है। तो SO2 जो है वो हमारा LR रहा होगा और ये सबसे पहले कंज्यूम हो गया होगा पूरा का पूरा, और इसमें से कुछ बचा होगा जितना इससे रिएक्ट किया है। तो अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन था, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि एलआर हमारा निकला है SO2। तो SO2 जो रहेगा वही सबसे पहले कंज्यूम होने वाला है। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है कि 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस, अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि SO3 हमारा जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो SO3 कितना प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए देख लेते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दोनों को मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलआर। जो एलआर क्या रहा है हमारा SO2, उसका इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO3। ये क्विट कर सकते हैं हम, तो हमारा मोल्स निकल आएंगे SO3 के। तो देखो ये वाला रेशियो जो है अभी निकाला है हमने, 0.5 आ रहा है। तो 0.5 इक्वल्स टू मोल ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ SO3 आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 में। तो मोल्स ऑफ SO3 जो आने वाले हैं हमारे 2 इंटू 0.5, दैट मीन्स 1 आ गया। तो 1 मोल आ गए। और हमारा जो है क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला गलत था। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ SO2 इज विल बी रिमेन। देखो ये LR रहा है,
एक बात देखिए, अगर ये एल आर रहा है हमारा, तो एल आर क्या होता था, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, तो जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको एल आर बोलते थे। तो SO2 तो बचने ही नहीं वाला, तो इस वजह से वो तो लेफ्ट हो बचेगा ही नहीं, तो इसी वजह से ये जीरो जीरो मोल, कुछ भी नहीं बचने वाला है SO2 का। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर कर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द रिएक्शन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। 4NH3 प्लस 5O2 गैसियस गिव्स यू 4NO गैसियस प्लस 6H2O लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है ये। ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक में रिएक्शन दे रखा है, आप एक बार पी ब्लॉक कर लेंगे तो आप, वैसे क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है वो भी बैलेंस दे रखी है, तो फिर तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होता है। 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react। अब फिर से हमें मेंशन किया हुआ है कि इसके अमोनिया के 1 मोल रहे हैं और O2 के भी 1 मोल रहे हैं। अब की बार भी हमें निकालना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल मोल्स क्या थे, तो दोनों के जब मोल्स दे रखे हों, जब दो रिएक्टेंट्स का डेटा दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एल आर निकाल के देखना होता है कि इसमें से एल आर कौन सा रहा है। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, तो अगर एल आर ऑक्सीजन रहा होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हमें सबसे पहले क्वेश्चन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एल आर देख लेंगे। एल आर देखने के लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना होता है। ये रिएक्शन बैलेंस है हमारी, तो देखो NH3 का और O2 का एल आर निकालने के लिए क्या देखना है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल्स इसके कितने दे रखे हैं, अमोनिया के 1 मोल अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3। ठीक है, 1 मोल O2, तो 1 मोल इसका दे रखा है और 1 मोल इसका दे रखा है, और इसके आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, तो 1/4 और 1/5। अब कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ गया हमारा एल आर। ठीक है, O2 इज एल आर, तो O2 एल आर है, तो O2 विल बी कंज्यूम फर्स्ट, है ना, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ऑल द O2 विल बी कंज्यूम। ये सही है हमारा, वैसे डायरेक्ट आंसर आ गया इसका, बट इन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इसमें बोला 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, तो एल आर के साथ NO को इक्वेट करके देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो रिएक्शन दे रखी थी 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स यू 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये वाला हमारा एल आर निकला है। तो एल आर मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल आर दैट इज O2 इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NO। ठीक है, तो ये वाला जो रेशियो था हमारा, ये 1/5 आया था, क्योंकि इसके 1 मोल थे और ये 5 आ गया, तो 1/5 आ गया, और मोल्स ऑफ NO डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4, तो ये 4 आ गया, तो ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5 मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ NO जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे हमारे 4/5 मोल्स, और हमें पीछे क्या दे रखा था, 1 मोल, तो 1 मोल तो आने नहीं वाले, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अब उसने H2O के भी 1 मोल दिया हुआ है, तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। तो इसी के आगे क्विट करके रख लेते हैं कि मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O। तो देखिए, मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, मोल पता नहीं है हमें H2O के, और ये कितना है 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर लेंगे, और ये 1/5 आ रहा था। एल आर को ही तो इक्वेट करोगे, ये वाला जो टर्म है, तो ये आ जाएंगे 6/5 मोल आ जाएंगे H2O के। तो वहां पर 1 मोल दिखा रहा था, तो वो भी गलत बात है। ये यहाँ पर 1 मोल दिखा रहा था, तो 6/5 मोल आ रहे हैं, तो ये भी
गलत है। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, अमोनिया कंज्यूम नहीं होने वाली है पूरी की पूरी, क्योंकि वो एलआर नहीं है। जो एलआर होता है वो कंज्यूम हो जाता है सबसे पहले। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर फर्स्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन A+2B गिव्स यू C। ये रिएक्शन दे रखी है कोई, और इसमें मोल्स दे रखे हैं कि 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B will produce 5 moles of C। सेकेंड दे रखा है 8 मोल्स ऑफ C, और थर्ड दे रखा है 4 मोल्स ऑफ C, और फोर्थ दे रखा है हमें 13 मोल्स ऑफ C। अभी हमें मोल्स ऑफ C निकालने हैं इसमें। तो C कैसे निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम LR निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दे रखा है A+2B गिव्स यू C। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं हम? मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल के देखेंगे तो हमारा एलआर आ जाएगा। मोल 5 मोल्स ए के दे रखे हैं और 8 मोल्स बी के दे रखे हैं। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 दे रखा है तो इसका 1 कर दिया हमने, और इसका 2 दे रखा है तो ये आ गए 5, और इसका आ गया 4। तो कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट ये वाला है, बी वाला। हाँ? तो बी वाला जो है, बी वाला जो है, बी जो है हमारा वो एल आर आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है हमसे? देखो एल आर के साथ इक्वेट करने वाले हैं हम। तो ये जो है मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स हमसे सी के पूछे हैं, इस वजह से मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल आर इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ब्लैक पॉलीथिन। ठीक है, तो ये जो है तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये जो है हमारा 4 आ चुका है, और मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 ही रहा होगा, तो 1। तो 4 इंटू 1 करोगे तो मोल आ जाएंगे 4। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा थर्ड वाला 4। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का 1.36 वाला क्वेश्चन है, और इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों पे मतलब सॉल्व नहीं हो रहा था तो इसी वजह से मैं डिमांड पे लाए हैं। तो इसमें देखिए, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड। मुझे थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, तुम इतनी देर में थोड़ा सोचा करो एक बार क्वेश्चन को रीड करके, है ना। इन द लेबोरेटरी, मैं पीडीएफ वाला, सॉरी पीडीएफ नहीं, पीपीटी वाले फॉर्मेट में लाने वाली हूँ कुछ ही टाइम में। बस आप वेट करिए थोड़ा टाइम। मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखिए मैग्नीज है, एम एन है, ये एम जी नहीं है। एम एन और एम जी में कंफ्यूज मत होना। दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीज। ठीक है, MnO2 with aqueous solution, aqueous hydrochloric acid। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्या क्या दे रखा है? देखिए 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करती है MnO2 से। MnO2 से रिएक्ट करने के बाद वो देती है 2H2O प्लस MnCl2। मैंने उसकी स्टेट नहीं लिखी है, एक्वस वगैरह, और Cl2, है ना, ये देती है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स, हाउ मैनी, एक ही क्वेश्चन है मतलब, हाउ मैनी ग्राम of HCl react with 5 gram of manganese dioxide।
मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कितने ग्राम HCl रिएक्ट करने वाली है। अभी देखो दोबारा से क्वेश्चन रीड कर लो। इन्होंने बोल रखा है कि हमने क्लोरीन प्रिपेयर करी, MnCl2 प्रिपेयर करी, क्या क्या लिया है, HCl है और MnO2 है। दो के बारे में ही हमें बात करनी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl। तो उन्होंने बोला है जब हमारे पास 5 ग्राम MnO2 रहा होगा तो कितना HCl प्रोड्यूस हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या LR का कंसेप्ट लगा के एक बार निकालना है। ठीक है, तो MnO2 कितना है, ये 5 ग्राम दे रखा है। तो देखिए 1 मोल, पहले स्टोक्यूमेट्री वाली चीजें देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 1 मोल MnO2 गिव्स यू व्हाट, है ना, रिएक्ट विद व्हाट, 4 मोल HCl। ये स्टोक्यूमेट्री वाली वीडियो में बताया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार उसे भी देख लेना अगर नहीं आता है तो। अब देखिए हमारे पास मोल्स निकालने मैग्नीज डाइऑक्साइड के, क्योंकि ये तो हमने लेट वाले मोल्स होते थे और एक एक्चुअल मोल्स निकालने होते थे। तो एक्चुअल मोल्स के लिए क्या करेंगे हम, मास अपॉन मोलर मास पुट करने वाले हैं, मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास कितना होता है, देखिए नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मोलर मास निकालना है हमें MnO2 का। तो Mn का जो मोलर मास होता है वो होता है 52 इंटू प्लस 16 इंटू 2। तो इसको करोगे तो 55 प्लस 32 दैट इज 87। तो 87 आ जाएगा हमारा MnO2 का मोलर मास। तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास पुट करने वाले हैं। तो मास कितना है हमारा, 5 ग्राम मेंशन था। देखिए मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, यहाँ पर 5 ग्राम दे रखा है, तो ये 5 ग्राम मेंशन है। तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 87। तो उन्होंने, हमने अभी इक्वेशन क्या बनाई थी, 1 मोल MnO2 गिव्स यू व्हाट, रिएक्ट विद 4 मोल HCl। 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रही है ये। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल मोल्स आए हैं वो कितना है, 5/87। तो जो एक्चुअल मोल्स आते थे उनको क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो दूसरे वाले के मोल्स निकल आते थे। तो 5/87 मोल्स ऑफ HCl। तो HCl के मोल्स कितने आ गए, 20/87। तो 20/87 मोल्स HCl के आ चुके हैं हमारे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे मास पूछा है। तो मास इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। तो मोलर मास किसका पुट करने वाले हैं, HCl का। तो HCl का मोलर मास कितना होगा, देखिए 1 प्लस 35.5 और ये हो जाएगा 36.5। देखिए Cl का जो मास है वो तुम 35.5 ही पुट किया करिए। मतलब कोई पूछता है दीदी 35 रख ले, नहीं रखना, 36 रख ले, नहीं रखना, 35.5 ही रखना है। तो ये जो है मोल्स कितने आए यहाँ पर, 20/87 इंटू 36.5 दैट इज 730 डिवाइडेड बाय 87। तो यहाँ पर आ जाएगा 8.39 ग्राम HCl। तो हमारा आंसर यही आ रहा है, 8.39 ग्राम। देखो एक और बार देख लो तुम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट। तो कितना ग्राम रिएक्ट होगा वो हमने बता दिया है, कितना ग्राम रिएक्ट होगा, कितना 8.39 ग्राम रिएक्ट होने वाला है HCl। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपने ये एक यकीन बैच में अभी क्वेश्चन हुआ है, मतलब यकीन बैच में कोई टेस्ट सीरीज हुई है, तो उसका एक डाउट पूछ रहे थे बच्चे मेरे से, तो मैंने उसके बेसिस पे डाला है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0.365 ग्राम। अब इस पे थोड़ी कॉपीराइट आने वाला है कि मतलब क्वेश्चन तो कहीं से भी ले सकते हैं ना। 0.36 ग्राम कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन। अब उन्होंने एक रिएक्शन दी है, 3Cu प्लस 8HNO3 गिव्स यू 3Cu। पूरा बैलेंस दिया है। जब भी तुम्हें बैलेंस रिएक्शन मिले और रिएक्शन लिखी लिखाई मिले तो फिर तुम्हें क्या है, फिर तो सिर्फ सिर्फ सॉल्व करना होता है, कितना सिंपल हो जाता है। व्हाट अमाउंट ऑफ NO गैस फॉर्म। तो कितना अमाउंट ऑफ NO गैस फॉर्म होगा, देखो उस टेस्ट का शायद 12th क्वेश्चन था ये, अब एक बार देख लेना, तुम भी जाके चेक कर लेना। तो 0.2 मोल, सेकेंड ऑप्शन जो है वो दे रखा है 0.2 ग्राम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0.01 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0.4 ग्राम। ठीक है, इतने ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 0.635 ग्राम कॉपर दे रखा है ये वाला। तो इससे सबसे पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 ये बता दिया उन्होंने। तो अमाउंट ऑफ
एनओ पूछ लिया है उन्होंने। तो देखिए मोल्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो, मोल्स ऑफ Cu निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो 0.365 डिवाइडेड बाय 63.5 होता है कॉपर का मोलर मास जो होता है। तो कॉपर का मोलर मास इतना होता है, तो ये 1/100 मोल हमारे कॉपर के निकल आए हैं। तो देखिए स्टोक्योमेट्री वाले बेसिस पे ही क्या करेंगे, उसी से 1 मोल Cu जब तुम देखोगे तो यहाँ पर 3 मोल Cu एक्चुअली में, एक सेकेंड मैं दोबारा बताती हूँ कैसे आएगा। देखो ये 3 है तो इसको 3 मानते थे ना, तो 3 मोल Cu रिएक्ट विद वॉट, किसके बारे में पूछा हमसे, एनओ के बारे में पूछा है। तो एनओ के बारे में बताने वाले हैं हम, 2 मोल्स एनओ। तो अब देखिए इसको कर लो या फिर तुम वैसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। 1 मोल Cu रिएक्ट विद, अगर इसको जब बड़े से छोटा करते हैं तो 2/3 मोल एनओ आ गया। फिर एक्चुअल मोल्स कितने थे हमारे, ये तो लेट वाले मोल्स थे। अब एक्चुअल मोल्स हमारे पास कितने चल रहे थे, 1/100 मोल्स चल रहे थे। तो 1/100 मोल Cu रिएक्ट विद वॉट, 2/3 इंटू 1/100, तो 1/100 मोल्स ऑफ NO। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2/300। तो 2/300 जब तुम करोगे तो ये हमारे मोल्स ऑफ NO आ गए। यहाँ पर तो मतलब 1/150 आ गया ना, 1/150 मोल्स आ गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मोल्स के टर्म्स में दे रखा है, और जो कि आएगा नहीं, 0.2 आ जाएगा क्या, एक बार देख लो। तो ये तो आने से रहा, 150 0.02 में चला जाएगा, इस नहीं 0.02 में भी नहीं जाएगा। देखो मास निकाल के देख लेते हैं, और बाकी के सम ग्राम में दे रखे हैं ना, तो इसको मास निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास मोल्स कितने आ चुके हैं एनओ के मोल्स जो हैं वो आ चुके हैं 1/150। तो अब मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा एनओ का जो मोलर मास है दैट इज 14 + 16 दैट इज 30। 30 आ जाएगा यहाँ पर, 1/150 इंटू 30, तो 3 5 तो ये आ जाएगा 1/5, दैट मीन्स 0.2 ग्राम आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 0.2 ग्राम, ये वाला सही ऑप्शन होगा। अब मैं तुम्हें देखो दूसरे मेथड से और करके दिखा देती हूँ। ये वाला स्टोक्योमेट्री वाला मेथड था, भी देखो दूसरा वाला मेथड देख लो। जैसे कि दूसरा मेथड क्या है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, हमें किसका दे रखा था, किसके बारे में दे रखा था, कॉपर के बारे में। ठीक है, तो कॉपर से इक्वेट कर लो, ऑफ कॉपर इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनओ के बारे में हमें पूछा है तो उसका बता देंगे। तो मोल्स इसके कितने आए थे, 1/100 डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, यहाँ पर 3 है तो 3 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 ले लिया हमने, यहाँ पर ये कॉपर का हो गया। अब मोल्स हमें एनओ के फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एनओ का कितना है, एनओ का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है 2। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एनओ इधर से निकल आएगा। मोल्स ऑफ एनओ जब निकालोगे तुम इधर से, तो फिर से आ जाएगा 1/150, और फिर मास निकाल लेना, मोल इंटू मोलर मास करके। मोल इंटू मोलर मास करोगे तो दैट इज 150 इंटू 30, तो दोबारा से 0.2 ग्राम आ जाएगा। आपका जैसा मन हो वैसे निकाल लेना। इसमें मतलब मिक्स हो गए थे थोड़े स्टोक्योमेट्री और लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।